Hello everyone, I am the Code School and welcome to Divanshu. What? Hello everyone, I am Divanshu and welcome to the Code School. So friends, आप में से काफ़ी लोगों के प्लेसमेंट्स आने वाले होंगे शायद अब से 1 महीने में, 2, 3, 4 महीने में, या शायद स्टार्ट भी हो गए हों प्लेसमेंट्स। एंड नेचुरली आप लोगों को टेंशन हो रही होगी यार कि कुछ मिस ना हो जाए, डीएसए के अलावा और क्या क्या पढ़ना है। जो टॉपिक कभी पढ़े ही नहीं वो अब कहाँ से पढ़ें लास्ट मिनट पे। एप्टीट्यूड, पजल्स, ये सब भी पढ़ना पड़ेगा क्या? और बाकी ये जो सब कोर सब्जेक्ट्स हैं, ओएस, डीबीएस, इनके ये एमसीक्यू कहाँ से प्रिपेयर करें, कहाँ से ये रिवाइज करें, इनके ऑनलाइन टेस्ट कैसे क्लियर करें, क्या क्या आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपको बिल्कुल प्लेसमेंट रेडी कर देंगे लास्ट मिनट। जो भी आपकी रिविजन्स हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो सब इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। कुछ भी मिस नहीं होगा, चाहे वो ऑनलाइन टेस्ट हो, चाहे वो इंटरव्यू राउंड्स हो, सब चीज़ें हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। एंड सब रिसोर्सेज भी मैं इसमें आपको दे दूंगा, सभी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड इस वीडियो में एज प्रॉमिस्ड हम गिव अवे अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं 50K सब्सक्राइबर्स का। तो इसको क्लेम करने का क्या प्रोसीजर रहेगा वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गिव अवे अनाउंसमेंट के लिए इस वीडियो को एंड तक आप लोग देखते रहिए। और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी दबा दो। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अब। So first thing is aptitude and puzzles। क्या सभी कंपनीज एप्टीट्यूड एंड पजल्स के बारे में पूछती हैं? नहीं। बट क्या आपको तैयारी करनी चाहिए? हाँ। सो पहले बात करते हैं एप्टीट्यूड की। सो एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग काफी आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ऑनलाइन टेस्ट के अंदर। आपसे इंटरव्यू राउंड में कुछ ऐसा नहीं पूछेंगे एप्टीट्यूड का, जस्ट ऑनलाइन टेस्ट में आपसे पूछ सकते हैं। एंड वो क्वेश्चंस भी काफी सिंपल होंगे, कुछ ज्यादा टफ उसमें नहीं होगा ऐसा। एंड क्योंकि आपने अब तक कोडिंग कर ली है, डीएसए सीख लिया है, थोड़ा प्रोग्रामिंग भी कर ली है, सो अपना एक लॉजिकल माइंडसेट डेवलप हो जाता है और ये चीजें हमसे इजीली, ये क्वेश्चंस हमसे इजीली हो जाती हैं। बट अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको इसकी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, देन मैं आपको 1-2 रिसोर्सेज दे सकता हूँ जहाँ से आप थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो इसको प्रैक्टिस करने में। सो एक साइट है इंडिया बिग्स, एक साइट है क्रैक्यू, और भी ऐसी काफ़ी साइट्स हैं, बट ये मुझे 1-2 मिली थी जिसमें आप जाके थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक दिन भी लगा लोगे वो भी बहुत है। अगर आपको थोड़ा टाइम लगा के लग रहा है यार ये तो बहुत ईजी है, फिर आप छोड़ दो, आगे मत करो। बट अगर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया आपने और आपको लगा कि यार ये तो थोड़ा टफ है, मुझे थोड़ी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आप 1-2 दिन उसमें लगा लो। या अगर आपको लग रहा है ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो 3-4 दिन लगा लो, बट उससे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। एंड नेक्स्ट थिंग इज पजल्स। सो पजल्स आपसे इंटरव्यू राउंड में कुछ कंपनीज पूछ सकती हैं, बहुत ज्यादा कंपनीज नहीं पूछती, बट कुछ कंपनीज होती हैं जो आपसे पूछ लेती हैं। तो वो पजल्स भी ऐसी होती हैं कि अगर आपने पहले उनके बारे में कभी नहीं पढ़ा हुआ, उनका सॉल्यूशन नहीं पढ़ा हुआ, तो काफी कम चांसेस रहते हैं कि आप ऑन द स्पॉट वहां पे बता दोगे। सो कुछ कॉमन ऐसी पजल्स हैं जो कंपनीज जनरली पूछती हैं, आप वहां से पढ़ सकते हो। तो एक मैं आपको लिस्ट दे दूंगा इंटरव्यू बिट पे, एक पजल्स की काफी लंबी लिस्ट है, मतलब ज्यादा लंबी नहीं है, थोड़ी बहुत है, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। वहां पे आप कुछ मेन जो प्रॉब्लम्स हैं वो देख सकते हो। एंड उसमें भी आपको 2 दिन से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है, आपकी प्लेसमेंट में 5-6 महीने बचे हैं और आप कॉन्फिडेंट हो बाकी चीजों के लेके, देन आप उसमें हफ्ता भी लगा लो, वो आपके ऊपर है। सो एप्टीट्यूड के लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड पजल्स के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो देख लेना। और फ्रैंकली स्पीकिंग आपको ज्यादा एप्टीट्यूड और पजल्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कंपनीज इसे नहीं पूछेंगी, और जो पूछेंगी भी वो बहुत ज्यादा टफ कुछ ऐसा नहीं होगा। जो एप्टीट्यूड पूछेंगी वो 11th-12th के स्टूडेंट्स भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कुछ ज्यादा हाई लेवल नहीं होगा। चलो अब बात करते हैं डीएसए की, जो भी हम वैसे भी बहुत करते रहते हैं। तो हम दोनों चीजें डिस्कस करेंगे, या तो आप सब कुछ कवर करके बैठे हो डीएसए का, या आपने अब तक बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाया, या आप कहीं बीच में हो, वो भी इसमें कवर हो जाएगा। तो देखो, अगर तो आपने सब कुछ कवर कर लिया, आप कॉन्फिडेंट हो, अभी आपको थोड़ा बस रिविजन करना है कि कुछ मिस ना हो जाए या कोई भी कॉमन प्रॉब्लम ना रह जाए, तो अभी आपको क्या करना चाहिए, एक लीड कोड पे 150 कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, उसकी लिस्ट है, आप वो जाके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। आपको सभी सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आप जस्ट ऊपर से देख लो कि हाँ ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, उससे सब चीजें आपके माइंड में रिफ्रेश हो जाएंगी। अगर आपको उसमें लगता है कि ये कॉन्सेप्ट मिस हो गया तो आप उसको पढ़ लो, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, बट सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आप बस देख लो, अप्रोच देख लो उनका। तो या तो आप लीड कोड की ये 150 प्रॉब्लम्स की लिस्ट देख सकते हो, इसमें से भी सभी करने की जरूरत नहीं है, जो हार्ड वाले हैं उसमें नीचे थोड़े ज़्यादा हार्ड आ जाते हैं, वो जनरली कंपनीज नहीं पूछती, तो आप अराउंड 120 तक कर लो, वो भी बहुत है। या फिर आप इंटरव्यू बिट भी देख सकते हो, इंटरव्यू बिट पे भी आप सभी क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लो, आई थिंक उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगेन
आप जस्ट देख लो कि हाँ ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, तो वो भी बहुत है। हाँ, अब आते हैं कि अगर आपने अब तक ज़्यादा कुछ नहीं किया तो अभी क्या करें। तो आपको याद होगा मेरा DSA का जो रोड मैप वाला वीडियो था, उसमें मैंने प्रॉब्लम्स को डिवाइड किया था बेयर मिनिमम में और बोनस प्रॉब्लम्स में। तो अगर आपके पास अभी 2 या 3 महीने हैं, चाहे इवन 1 महीना भी है, तो आप क्या करो, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो भी प्रॉब्लम्स लिस्टेड हैं बेयर मिनिमम वाले, आप उनको जाके सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। अगर आपने वो भी सब सॉल्व कर लिए, देन यू विल बी एट ए डिसेंट लेवल। आप बहुत सारी कंपनीज के इंटरव्यूज निकाल पाओगे, ट्रस्ट मी। तो अगर आप बेयर मिनिमम भी कर लेते हो, देन इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। अगर आपके वो बेयर मिनिमम जल्दी टाइम से पहले खत्म हो गए तो आप बोनस उठा लेना। अगर आप दोनों के बीच में हो, आपने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर ली हैं बट अभी भी आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि शायद मुझे आता है या नहीं आता, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इंटरव्यू बिड कर लो। अगर आपके पास अभी 2 महीने भी हैं तो इंटरव्यू बिड कवर हो सकता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी आता भी है, आई एम अज्यूमिंग। तो इंटरव्यू बिड 2 महीने में पूरा खत्म हो सकता है। अगर आपने वो पूरा खत्म कर लिया तो आपका 90% कंपनीज में प्लेसमेंट होने का चांस है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। बाकी थोड़ा देखो लक पे भी डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू में कुछ गलत ना कर दो, उस पर भी डिपेंड करता है, बट स्टिल 90% कंपनीज हैव अ चांस टू हायर यू। एंड इंटरव्यू में हम कुछ ऐसा गलत ना कर दें इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, इसके लिए एक मैंने अलग से वीडियो बनाया था कि आपको कैसे प्रॉब्लम्स के अप्रोच करना है, क्या गलतियां नहीं करनी इंटरव्यू में। आप वो भी वीडियो चेकआउट कर सकते हो, लिंक अगेन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या इधर उधर कहीं ऊपर नीचे आपको भी दिख जाएगा सजेस्टेड वीडियोस में, तो आप वो भी देख लेना। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कोर सब्जेक्ट्स की, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर नेटवर्क्स। या तो आप कॉलेज में बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, आपकी अच्छी CGPA आती थी हमेशा और आपको ये सब आते हैं, अब आपको जस्ट लास्ट मिनट पे आपको इसका रिवीजन करना है, या आपने कभी ज़्यादा इनको अच्छे से पढ़ा ही नहीं और अब आपको टेंशन है कि प्लेसमेंट में क्या पूछेंगे मुझे इसमें से और मैं कहाँ से पढ़ सकता हूँ ये। तो देखो, अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में आते हो कि आपको सब कुछ आता है और आपको जस्ट रिवाइज करना है, तो गीक्स और गीक्स पे लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स हैं इन सब सब्जेक्ट्स के, अब वो जाके पढ़ लो, आपका सब कुछ जो भी माइंड में है वो रिफ्रेश हो जाएगा। एंड अगर आप सेकंड कैटेगरी में आते हो कि आपने नहीं अभी कुछ पढ़ा है, आपको ज़्यादा इनके बारे में नहीं कुछ पता है, तो 2 चीज़ें हैं। अगर तो आपके पास अभी टाइम है तो गीक्स और गीक्स में डिटेल्ड नोट्स भी हैं, तो आप वहाँ से जाके पढ़ लोगे तो भी ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। या तो गीक्स और गीक्स पे देख लो या ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे देख लो, उन पे काफ़ी सिंपल टर्म्स में इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर रखा है। एंड अगर आपके पास टाइम काफ़ी कम है तो आप लास्ट मिनट नोट्स देख के ही चले जाओ। देखो, मुझे पता है कि आपके मन में थोड़ा डर बैठा होगा इन सब्जेक्ट्स को लेके, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि इंटरव्यूअर को भी कॉलेज से पास आउट हुए काफ़ी साल हो गए, शायद 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, शायद 10 साल हो गए, तो उसको ज़्यादा डिटेल्स में भी ये सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता होगा। काफ़ी कॉमन कुछ क्वेश्चंस हैं इन सब्जेक्ट्स में से, वही पूछे जाते हैं, सभी कंपनीज वही पूछती हैं, सभी इंटरव्यूअर्स वही पूछते हैं। जैसे OS में डेडलॉक्स के बारे में पूछ लेंगे, 90% लोग डेडलॉक्स के बारे में पूछेंगे। DBS में प्राइमरी कीज के बारे में पूछेंगे, फॉरेन कीज के बारे में पूछेंगे, नॉर्मलाइजेशन भी पूछ लेंगे शायद। कंप्यूटर नेटवर्क्स में शायद आपसे TCP UDP के बारे में पूछ लें, क्या डिफरेंस रहता है। OS में अगेन प्रोसेसेस वर्सेस थ्रेड्स ये पूछ लें। तो काफ़ी कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही हैं, वही पूछते हैं आप में से। तो अगर आप लास्ट मिनट नोट्स भी पढ़ लोगे तो 90% चीज़ें उसी में कवर हो जाएंगी, तो आप उसको भी ट्रस्ट कर सकते हो अगर आपने अब तक कुछ नहीं किया तो। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि ऑनलाइन टेस्ट में वो लोग पूछ लेते हैं, वो इन सब सब्जेक्ट्स के MCQ पूछ लेते हैं। तो जब अमेजोन का मेरे टाइम पे टेस्ट हुआ था कॉलेज में, तो उन्होंने आई थिंक अराउंड 20 MCQ क्वेश्चन थे इन सब्जेक्ट्स के रिलेटेड, एंड वो 20 के 20 डायरेक्टली गीक्स फॉर गीक्स के क्विज सेक्शन से थे। लाइक सेम ऑर्डर में नहीं थे ऑब्वियसली, बट अलग अलग थे, बट डायरेक्टली उसी से थे। तो अगर आप देखोगे गीक्स फॉर गीक्स में क्विज वाला सेक्शन है, कुछ उसमें मल्टीपल सेट्स हैं, आई थिंक 10 या 12 सेट हैं, जैसे OS के, बाकी DBS के भी होंगे, एंड उसमें काफ़ी MCQ क्वेश्चंस हैं। सो मेक श्योर कि आप वो सब कवर कर लो, क्योंकि डायरेक्टली वहाँ से क्वेश्चंस उठ के आने वाले हैं आपके ऑनलाइन टेस्ट में। उनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लास्ट मिनट नोट्स के भी डाल दूंगा, डिटेल्ड नोट्स के भी डाल दूंगा, सो आप वो सब रेफर कर सकते हो। सो अब बात करते हैं इंटरव्यूअर्स के वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स की, विच इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, विच इज OOPS। सो इंटरव्यूअर्स को काफ़ी शौक होता है OOP के बारे में पूछने का, क्योंकि उन्होंने जावा में ही काम किया होता है मोस्टली कंपनीज में जाके, तो उन्हें OOP के बारे में और नॉलेज हो जाती है। तो आपसे काफ़ी इंटरव्यूअर्स पूछेंगे व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, व्हाट इज इनकैप्सुलेशन, व्हाट इज इनहेरिटेंस, व्हाट इज रन टाइम, कंपाइल टाइम, पॉलीमॉर्फिज्म, ये काफ़ी कंपनीज आपसे ये पूछेंगी। एंड इसमें भी कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही हैं जिसमें से आपसे पूछेंगे, कुछ भी ऐसा नया नहीं पूछ लेंगे। तो अगर आपने
आपने वो सब कवर कर रखे हैं अच्छे से, एक बार उनको पढ़ रखा है, तो आप इजीली ये सब आंसर कर दोगे इंटरव्यू में। तो इसके लिए मैं ढूंढ रहा था कुछ रिसोर्स आप लोगों के साथ शेयर करने को, तो मुझे रिसेंटली मिला कि इंटरव्यू बिट पे एक पेज है, एक सेक्शन है जिसमें उन्होंने काफ़ी ऊब के जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस के साथ एक लिस्ट पूरी बना के दे रखी है। कुछ नीचे आई थिंक क्विजेस भी हैं या कुछ काइंड ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हैं जो कि आप वो भी देख सकते हो। उसके रिगार्डिंग भी आपसे पूछ सकते हैं, सिमिलर क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। सो उसका लिंक भी अगेन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, प्लीज़ चेक इट आउट। अगर आपने वो कर लिया देन यू डू नॉट नीड टू कवर एनीथिंग एल्स एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस oops. It really is a very important topic. And what is polymorphism? What are the types of polymorphism? ये तो आपको इतना सुनने को मिलेगा ना इंटरव्यू के टाइम पे, so please do not miss it. हो सकता है आपने कॉलेज के टाइम पे अच्छे से नहीं पढ़ा होगा oops, तो भी आप ये सब क्वेश्चंस पढ़ के इंटरव्यू में फोड़ सकते हो oops. आपसे वो नहीं पूछेंगे अच्छा यार तुम्हारा ग्रेड तो तुम्हारा डी आया था, तुमने ये सब कैसे बता दिया, जलवा है हमारा। तो प्लीज अच्छे से पढ़ जाना ऊब को। तो चलो नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्ट्स की। तो अगर आपने प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, आपको उनके बारे में अच्छे से पता है, तो वो आप रिज्यूमे में लिख दो, उसके बारे में थोड़ा पढ़ भी लो, तो आपके माइंड में रिफ्रेश हो जाएगा कि आपने एग्जैक्टली उसमें किया क्या था, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, क्या क्या आपने टेक्नोलॉजी यूज की थी, ये सब थोड़ा आपको माइंड में रिफ्रेश रहना चाहिए। तो वो आप सब लोग देख लेना, क्योंकि कंपनीज आपसे पूछ सकती हैं प्रोजेक्ट्स के बारे में, आपसे आपके प्रोजेक्ट के बारे में पूछ सकती हैं कि आपने इसमें क्या किया था, ऐसा क्यों किया है, ऐसे क्यों नहीं किया, क्या क्या आपने चैलेंजेस फेस किए थे प्रोजेक्ट बनाते टाइम, आपने ये क्यों यूज़ किया है, ये क्यों नहीं किया। तो ऑनेस्टली आपको जितना भी पता होगा वो सब आप आंसर कर देना। आपको नहीं पता तो बोल देना कि आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस, तो दैट्स नॉट अ बिग डील। बट कुछ भी झूठ मत बोलना, कुछ भी फेक मत करना, वहाँ पे जितना आपको पता है ऑनेस्टली सब कुछ बता देना। एंड अगर आपने कुछ ऐसा लिख रखा है जो आपने बनाया ही नहीं या वो प्रोजेक्ट आपने किया ही नहीं, तो प्लीज़ अभी ही उसे निकाल दो, बाद में आपको रिग्रेट करना पड़ेगा, उसका कोई फायदा नहीं। एंड अब बात करते हैं कि अगर आपने प्रोजेक्ट नहीं बनाया अब तक कोई, तो देखो अगर तो आपके पास टाइम है, अभी आप 10 दिन भी अगर निकाल सकते हो ना, तो आप एक अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हो। मैंने एक वीडियो में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आइडियाज बताए थे, उसमें से काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो हफ्ते या 10 दिन में बन सकते हैं, तो आप उसे रेफर कर सकते हो, तो आप 10 दिन में बना सकते हो। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप रहने दो, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। आप अभी DSA और बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस करो, प्रोजेक्ट्स थोड़े सेकेंडरी रहते हैं, बाकी चीज़ें DSA एंड दी सब्जेक्ट्स दीज आर प्राइमरी। प्रोजेक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एज DSA। तो अगर अभी आपको चूज करना है कि मैं DSA पढ़ूं या प्रोजेक्ट्स बनाऊं, तो आप DSA ही पढ़ो, प्रोजेक्ट्स रहने दो फिर। लेट्स टॉक अबाउट गिव अवे नाउ। सो दिस टाइम आई एम गिविंग आउट फ्री एक्सेस टू दिस अमेजिंग Geeks for Geeks Amazon SD टेस्ट सीरीज टू 20 लकी व्यूअर्स। इस कोर्स में आपको DSA के हर टॉपिक पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको 10 प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट भी मिलेंगे, यूजिंग विच यू कैन ब्रश अप योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बिफोर योर प्लेसमेंट्स एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ एडिशनल बेनिफिट्स एज वेल। इसे क्लेम करने के लिए आपको क्या करना है? सो फर्स्ट थिंग इज लाइक दिस वीडियो, सेकंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थर्ड कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपकी प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होने में कितना टाइम बाकी है। फॉर एग्जांपल अगर आप 3rd ईयर में हो तो 1 साल बाकी है, 4th ईयर में हो तो शायद 1 महीना बाकी है या 2 महीने बाकी हैं, या अगर आप पास आउट हो चुके हो तो आप वो मेंशन कर दो। देन इन सब चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करो @theCodeSchool और ये स्क्रीनशॉट्स मुझे आप DM कर दो। अब से 3 दिन बाद तक, दैट इज ट्यूसडे तक, जो भी एंट्रीज आएंगी दोज विल बी कंसिडर्ड फॉर द लकी ड्रॉ। सो बेस्ट ऑफ लक। एंड इस टेस्ट सीरीज का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, यू कैन चेक इट आउट। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको लगा मैंने कुछ मिस कर दिया या आपके पास कोई और रिसोर्स है जो बाकी लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, तो आप कमेंट्स में प्लीज़ शेयर करो। आपको बताओ ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। बाकी यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन Instagram, you can join my Telegram group. See you in the next video.